जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपको इस प्यारी सी पाठशाला कैरियर स्किल में। आज हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये क्लास आपके हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर इतिहास से संबंधित है। इतिहास को हम लोग अंग्रेजी में हिस्ट्री बोलते हैं और इतिहास शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है इति प्लस ह जोड़ आस। इति जोड़ ह जोड़ आस। इति का मतलब आपका हो जाएगा ऐसा निश्चित और आस का मतलब हो जाएगा हुआ होगा। तो इतिहास शब्द से ही हमारा पता चलता है कि हमें इतिहास में क्या पढ़ना है। इतिहास में हमें पढ़ना है कि ऐसा निश्चित हुआ होगा। तो हम उन सभी चीजों के बारे में इतिहास में पढ़ने वाले हैं जो निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। अब देखिए, इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। जैसे कहानी की तरह हम जान सकते हैं उसको। जैसे हमारे दादाजी जब हमें कहानी सुनाया करते थे तो वो क्या है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी इसके कान से उसके कान तक जाते चला जाता है। फिर जैसे दादाजी हमें सुनाए, फिर हम अपने बच्चों को सुनाए, फिर वो किसी और को सुनाए, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो कहानी चलते जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास को हम लोग मौखिक रूप से भी जान सकते हैं। और एक स्रोत है कि इतिहास काल में, मतलब प्राचीन काल में, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जो सारे जो घटनाएं बीत रही है उसका क्रमबद्ध एक विवरण के तरीके से तैयार करके अपने पुस्तक पे लिख दिए रहते हैं, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास को हम लोग मौखिक तरीके से भी जान सकते हैं और लिखित तरीके से भी जान सकते हैं। लेकिन इसका सही प्रामाणिक क्या है, मतलब इसका हम लोग सही तरह से जानने के लिए हमें लिखित रूप में जाना पड़ेगा। तो इसी लिखित रूप को सबसे पहले जो है इतिहास के एक विद्वान थे, उसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हिकेटियस। हेरोडोटस और हिकेटियस, हेरोडोटस और हिकेटियस एक दूसरे से एक मिलता जुलता नाम है। इससे आप याद रख लीजिएगा कि हेरोडोटस जो एक पुस्तक लिखा था हिकेटियस, और वो पुस्तक किस चीज का था? हिस्ट्री का था। और हिकेटियस वो सर्वप्रथम वो विद्वान था जिसने इतिहास के बारे में क्रमबद्ध तरीका से एक किताब में, अपने पुस्तक में लिखा है। तो ये हिकेटियस जो है, ये इसका बुक है और ये इंसान है, राइटर, जिसने लिखा था। तो इतिहास को सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले किताब के रूप में लिखने का स्रोत श्रेय हेरोडोटस को जाता है, जिसने अपनी पुस्तक हिकेटियस लिखा है, जिसके कारण उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास के फादर हेरोडोटस को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने एक सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी हिकेटियस, जिसमें इतिहास के बारे में क्रमबद्ध जानकारी मिलती है, इसीलिए उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अभी तक हम लोग जान लिए कि इतिहास शब्द का क्या अर्थ है और इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। क्यों कहते हैं? कि उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इतिहास के बारे में क्रमबद्ध हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वहीं से यह सिलसिला चलते गया और हमें आज आधुनिक टाइम में भी एक अच्छी तरह से इतिहास के बारे में समझ विकसित कर पाते हैं उन किताबों को पढ़ के। तो इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, जिसमें से हम मौखिक स्रोत बोले, लिखित स्रोत बोले। अब उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कोई विदेशी यात्री आए हैं, वो आके कुछ लिखे हैं, ठीक है। फिर हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, कहीं से कुछ सिक्का मिल गया है, कहीं से कुछ कुल्हाड़ी मिल गया है, कहीं से हांडी, कोई से पत्थर, ठीक है, कोई से किसी का हड्डी। ये सब चीज से हम पता लगा लेते हैं कि वो कितने पुराने हैं और हम अपने इतिहास के बारे में उससे भी जान सकते हैं। तो ओवरऑल एक बात करें तो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें इतिहास पढ़ना पड़ता है और हम उसमें भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं और विश्व का इतिहास पढ़ते हैं। और
अगर हम फिर से परीक्षा के दृष्टिकोण से ही देखें तो इतिहास का क्वेश्चन जो है वो भारत के इतिहास से ज़्यादा पूछा जाता है और विश्व के इतिहास से थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहता है। लेकिन हम विश्व के इतिहास को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं और भारत के इतिहास को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए पहले हम लोग भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इतिहास जो है मौखिक रूप से, जैसे आपको बताएं, मौखिक रूप से भी हो सकता है, कहानी के माध्यम से जो हमें अभी तक प्राप्त हुआ है। फिर देखिए इतिहास को 3 भाग में अब हम बांट के पढ़ने वाले हैं। ये हमारा एक बेसिक सा सिलेबस टाइप का है, ओरिएंटेशन टाइप। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, आद ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिकल एज। आद ऐतिहासिक काल को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल एज। ऐतिहासिक काल को बोलते हैं हिस्टोरिकल एज। अब इसकी क्या क्या खासियत है, इसमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है, आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई लिखित स्रोत पता नहीं चला है, मतलब प्रागैतिहासिक काल में उन घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त है। तो हमें उसका ज्ञान फिर कैसे प्राप्त हुआ कि प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, वहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वो सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करते थे। जैसे अभी के दौर में हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से एक मैसेज करते हैं, तुरंत किसी के पास वो सूचना चल जाती है। सूचना का आदान प्रदान कैसे करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पता करने वाले हैं। तो उनका जब लिखित साक्ष्य हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, खाते थे, ठीक है, तो उन्हें उन लोगों के पास काफी समझ विकसित नहीं थी, तो वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। अब पढ़े लिखे नहीं थे तो कुछ लिख भी नहीं पाए होंगे, तो उसके बारे में हम लोग पुरातात्विक स्रोत से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है पुरातात्विक। पुरातात्विक, अब पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? पुरातात्विक का मतलब वैसे सारे सामान जो खुदाई के दौरान से प्राप्त किए गए हैं उसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। जैसे आप अगले क्लास में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कई सारे औजार हैं, ईंटें हैं, ठीक है, कुल्हाड़ी है, हल है, जो हमें जमीन के नीचे खुदाई करने के दौरान प्राप्त हुआ, उसे हमें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत मतलब जो वहां से उस जमाने के पुरातात्विक स्रोत पता से मिला है, उससे हम जान सकते हैं कि वो किस समय के हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिर हम जान कैसे सकते हैं कि वो कितने साल पुराने हैं, वो कौन से टाइम के हैं, प्रागैतिहासिक काल के हैं या आदिऐतिहासिक काल के हैं। तो एक C14 प्रक्रिया से, कार्बन डेटिंग प्रक्रिया इसको कहते हैं, ठीक है, कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से हम उसका आयु के बारे में पता कर सकते हैं कि वो कितने साल पुराना है। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाषाण काल किसके अंतर्गत होता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। इसमें हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखें कि प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसके बारे में हमें जानकारी प्रागैतिहासिक मतलब पुरातात्विक स्रोत से मिला है। फिर देखिए पूरा पाषाण काल में जो है लोगों के पास जो पत्थर यूज करते थे वो गोल पत्थर होते थे, या ऐसे बोलिए कि उसका कोई शेप नहीं होता था। वो जानवरों को शिकार करते थे, या तो फेंक के उसका शिकार करते थे या उसको ऐसे करके पटक पटक के शिकार करते थे। फिर मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा उसमें धार बनाया गया। उसके बाद नव पाषाण काल में एकदम ब्लेड की तरह अच्छा से धार बनाया गया, उसको लकड़ी में फंसा के उसको अच्छा से शिकार कर जाता था। इसके बारे में फिर आग का खोज हुआ, पहिया का खोज हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद आई है सेकंड
आदि ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहते हैं। इसके बारे में बात किया जाए तो इसमें लिखित साक्ष्य मिला है, ठीक है, मतलब उसके लोग थोड़ा पढ़ने लिखने सीख गए थे। इसका मतलब क्या है कि उनके पास थोड़ा सोचने समझने का क्षमता आ गया था, है ना, तो वो लोग लिख पढ़ लेते थे। तो वो लोग लिख पढ़ तो लिए हैं, लेकिन क्या जो लिखा है उसके बारे में हम लोग पता नहीं चल सकते हैं। जैसे ये है क, हम लोग इसको जानते हैं क, ठीक है, लेकिन इसी को अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं अभी, जैसे ये बताइए क्या है, नहीं है, तो बस इसी तरह कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला है हमें जिसके बारे में अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल में उस कालखंड को कहा रखा गया है जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला है, मतलब लिखित प्रमाण मिला है, लेकिन वो क्या लिखा है, किस तरह से लिखा गया है, उसके बारे में अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। उसके बाद तो जब पढ़ नहीं पाए तो उसके बारे में कैसे जानकारी होगी, तो फिर वही बात, जो खुदाई करेंगे वहां से जो सामान मिलेगा उसको C14 मतलब कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से हम लोग पता करेंगे कि कितना साल पुराना है। उसके बाद हम लोग पता कर लेंगे कि वो कितना साल पुराना है और वो किस समय एग्जिस्ट करता था, तो उससे उससे हम लोग पता कर लेंगे कि ये आदि ऐतिहासिक काल के टाइम हुआ था। तो इसमें भी केवल पुरातात्विक स्रोत से हम लोग को पता चलता है। इसके अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, फिर वैदिक सभ्यता के बारे में, इसके बारे में चर्चा होगी। इसी को हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ लिए, आदि ऐतिहासिक काल पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल एज। देखिए, इसमें आपका टाइम पीरियड भी पढ़ना पड़ेगा कि कहां से कितने टाइम तक ये काल चला था, लेकिन बस आज एक ओरिएंटेशन क्लास है, तो इसीलिए अब ज्यादा दिमाग पे लोड ना लीजिए, जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ाइए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं पूछता है ना, आपको फैक्ट पूछता है कि क्या है। तो देखिए, ऐतिहासिक काल के बारे में क्या है कि ऐतिहासिक काल के लोग काफी पढ़े लिखे हो गए थे, उनके समझ काफी विकसित हो गई थी, अच्छे से रहने लगे थे, सहज हो गए थे, सभी हो गए थे, तो वो लिखने भी लगे थे, और जो लिखने लगे थे वो हम लोग पढ़ भी पाते थे। तो कह सकते हैं कि लिखित साक्ष्य है और उसको पढ़ा भी जा सका है, मतलब वो जो लिखे हैं वो हम पढ़ भी लेते हैं, और उससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि उस समय क्या हुआ था, क्योंकि जो वो लिख के गया है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि उस समय का इतिहास क्या रहा था। इसके अंतर्गत हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म से स्टार्ट हुआ है, मतलब 600 BC से स्टार्ट होके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके आगे तक अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग एक ओवरव्यू लिए कि इतिहास को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें कि इतिहास एक विषय के रूप में है, जिसको इंग्लिश में हिस्टोरी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि हाँ, ऐसा निश्चित रूप से बिल्कुल हुआ होगा। हेरोडोटस, जो कि इतिहास के पिता कहा जाते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिकेटियस। फिर हम लोग इसको इतिहास को 3 कालखंड में बांट के पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल पुरातात्विक स्रोत मिला है, जिससे हम लोग पता कर लेते हैं कि वो किस समय का है, और किस विधि से करते हैं, C14 यानी कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से उसके बारे में पता करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे। पाषाण काल को भी हम लोग 3 प्रक्रिया में बांट के पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या है, लिखित प्रमाण तो मिला है, मतलब उन लोगों ने कुछ तो लिखा था, ठीक है। जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, उनको लिखने दो तो ऐसे ऐसे करके कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही बच्चे जब बड़े होते हैं, फिर उनसे पूछते हैं, बाबू तुम लोग क्या लिखा था जब तुम छोटे थे, तो उनको खुद पता नहीं होता है कि उन लोगों ने क्या लिखा था। तो सेम उसी तरह उन लोगों ने तो कुछ तो लिखा था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, उसके बारे में भी हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोत से ही मिलती है। इसके अंतर्गत हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज के लोग काफी समझदार हो चुके थे, पढ़ने लिखने अच्छी तरह से सीख गए थे, तो उन लोगों ने इतिहास को लिखा भी है, जिसको हम लोग पढ़ के अच्छा से जान सकते हैं वो किस टाइम पीरियड के थे और उस समय क्या क्या हो रहा था। इसके अंतर्गत 600 BC से लेकर जैन धर्म, बौद्ध धर्म जब से आया था, तब से लेके हम लोग अभी तक का ज्ञान
के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये अभी का हमारा ओवरव्यू है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। प्राचीन भारत को पढ़ने क्रम में ये हमारा सिलेबस रहेगा। इसको आप अपने नोटबुक में फ्रंट पेज पे इसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको पता रहेगा कि कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है इतिहास को जानने के स्रोत, कि इतिहास को जानने के क्या कैसे स्रोत हो सकते हैं। सेकेंड है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लिए हैं, लेकिन वो मात्र 5% है। उसके बाद हम लोग क्लास में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिर है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, संगम युग, मगध राज का उत्कर्ष, उसके बाद धार्मिक आंदोलन जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, शैव धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुप्तोत्तर काल, उसके बाद प्राचीन परंपरा में जो परिवर्तन हुए वो सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये 12 चैप्टर हमारा होगा, और ये 12 चैप्टर होने के बाद हमारा पूरा प्राचीन भारत का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आपके कोई सा भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, दरोगा का हो, दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी जीडी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम हो, एसएससी सीएचएसएल का भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सभी में ये क्वेश्चन आएंगे ही। 95% क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलने वाले हैं। इसीलिए इस क्लास के प्रति आप ध्यान से रहें, टाइम पे क्लास लेते रहें। ठीक है, स्किप बिल्कुल ना करें। और ये सारे टॉपिक 12 टॉपिक होने के बाद आपका क्लास जो प्राचीन भारत का है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। हाँ, और प्रैक्टिस का हमारा तरीका ये रहेगा कि जब एक चैप्टर हो जाएगा, जैसे इतिहास को जानने के स्रोत को हम लोग कंप्लीट कर लिए, उसके बाद उसके बारे में जो जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, वो यूपीएससी से लेके एसएससी जीडी, ठीक है, सारे एग्जाम के रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर, सबको क्लास में करवाया जाएगा। और आने वाले कोई एग्जाम में जो पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है, अनुमानित क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा। एक चैप्टर का लगभग आपको 200 प्लस 200 प्लस, जो कि आसान नहीं है। ठीक है, एक चैप्टर का 200 प्लस क्वेश्चन बस इस क्लास में करवाया जाएगा एक चैप्टर का। सोचिए 12 है, 12 दूनी 24, समझ रहे हैं? 2400 क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ एक प्राचीन भारत के इतिहास से करवाया जाएगा। और पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, उसका आपको सब्जेक्टिव से अच्छा से समझा दिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन करवाया जाएगा।